धर्म और परमात्मा क्या है, और इस विषय पर एक प्रश्न आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म क्या है। अनेक लोगों ने अपने अपने विचार दिए, समयानुसार सब कुछ मान्य रहा। धर्म एक जीवन जीने की कला हो सकता है, परमात्मा का नहीं। धर्म तो आपका है, उसमें परमात्मा कहाँ। धर्म तो आपसे शुरू हुआ, उसमें ईश्वर ने कब माना। धर्म तो आपकी सहूलियत का नाम है, आपके विचारों का नाम है, आपके धारणाओं का अतिक्रमण है। धर्म में आप जीते हैं अक्षर अक्षर, उसका अनुपालन करते हैं, सुखपूर्वक भी और दुखपूर्वक भी, कभी इच्छा से कभी अनिच्छा से, कभी मन से कभी अमन से। यह जो मन और अमन की बात है, यह आपकी वैचारिक प्रक्रिया है, और अमन आपके विचारों का विसर्जन है, विचारों की पार की बात है। धर्म अच्छा भी हो सकता है मेरे साथियों, धर्म बुरा भी हो सकता है। अनेक धर्मों में परस्पर विरोध और निंदा का भाव आ सकता है। कोई कहेगा कि हमारा धर्म सही है, तुम गलत हो, और सामने वाला कहेगा कि तुम्हारा सिद्धांत गलत है। और रहा सवाल परमात्मा का, तो इन सब बातों से वह परे है कि किसका धर्म अच्छा है किसका बुरा है, कौन बड़ा कौन छोटा, इससे परे है परमात्मा। और मैं कहता हूँ, जब तक आप धर्म में हैं तब तक आप परमात्मा के हो ही नहीं सकते। ये बड़ी अजीब बात है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप धर्म में हैं तब तक आप परमात्मा के हो ही नहीं सकते। आप तो कोई भी कार्य धर्म के अनुसार करेंगे। आपने परमात्मा को कब समय दिया? आपने तो धर्म देखा देखी सीखा, आलोचना सीखा, पुण्य संस्कार भी सीखे, हर एक ज्ञान का ज्ञान किया। धर्म का, अधर्म का, पाप का, पुण्य का, हर एक ज्ञान का ज्ञान किया। ज्ञान में सबका ज्ञान किया, धर्म का, अधर्म का, पाप का, पुण्य का, मित्रता का, शत्रुता का, लाभ हानि, मेरा पराया, और धर्म के सहारे हम सब कुछ मान लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म से जान सकते हैं ईश्वर के संबंध में, लेकिन ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। धर्म से हम जान सकते ईश्वर के संबंध में, लेकिन ईश्वर को नहीं। परमात्मा तो अनुभव की चीज है, ईश्वर तो अनमोल है, धर्म तो मोल है, वह आपका संबंध है, अस्तित्व है। धर्म में आप सीखते हैं, परमात्मा में आप भूलते हैं। परमात्मा के अनुभव में सब कुछ आपको खोना पड़ेगा। खोता है आपका भय, खोता है आपका वजूद, खोता है आपका क्रोध, खोता है आपकी शिक्षा, खोता है आपका ज्ञान। खो जाएगा सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप पुण्य, और जो बचता है वही तो परमात्मा है। जहाँ मात्र शून्य है, और यही शून्य का अनुभव आपको परमात्मा का अनुभव कराता है, साक्षात्कार होता है। परमात्मा तो प्रकाश है और धर्म आपकी परछाई है। बीच में आप तो अपनी प्रतिछाया देखते हैं। परमात्मा प्रकाश है और धर्म आप परछाई है। आप तो अपनी ही प्रतिछाया को देखते हैं, क्योंकि परमात्मा लाइट के रूप में पीछे खड़ा है, और परछाई आपकी दिखती है, वही धर्म है। आप परमात्मा को न देख सकोगे क्योंकि प्रकाश आपके पीछे है। आप प्रतिबिंब स्वरूप धर्म को देखते हैं, जो एक आभास का पल है। आप धर्म से परमात्मा को जान सकते हैं, उसके संबंध में, लेकिन परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो अनुभव किया जा सकता है, उसका अनुभव तो प्रत्येक समय किया जा सकता है, प्रत्येक क्षण किया जा सकता है। लेकिन धर्म आपको पीछे मुड़ने न देगा। आप अपने आकर्षण के मारे हैं, आपको डर लगता है कि कहीं परमात्मा के साक्षात्कार में हमारा वजूद मिट न जाए, खोना पड़ेगा। मैं कोई धन संपदा या रिश्ते नाते खोने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ खोएगा आपका पुराना रास्ता, आपका अहम भाव, और सामने जो उभर कर आएगा वो आपका साक्षी स्वरूप। तब आपका हर कर्म आनंदित होगा, उत्सव होगा। ऐसा नहीं कि उन रास्तों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वही तो रास्ता हमें पहुंचाएगा। रास्ते तो वही हैं, चलने की गति क्या है, चाल क्या है। यदि सही दिशा में हो तो पहुंचना निश्चित है, यदि नहीं तो कोई संभावना नहीं है। धर्म एक रास्ता मात्र है, परमात्मा नहीं। जब आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो मार्ग अपने आप खत्म हो जाता है।
सिर्फ स्थान ही रह जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह जाना है, घूमने जाना है, बाजार जाना है, आप उस रास्ते का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस जिस समय आप पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य पर, आप उस रास्ते को छोड़ देते हैं, विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा ही धर्म होता है। पहले ही मैंने कहा दिया कि धर्म का संबंध आपसे है, आपकी निकटतम संस्था है, लेकिन परमात्मा का संबंध आपके चेतन से जुड़ा है, वह आप में ही समाहित है। आज लगभग लोगों का लगाव धर्म से है, परमात्मा से नहीं। यदि लगाव होता तो आपस में द्वंद्व न पालते। यदि अचानक आपको अपोजिट धर्म के देवता मिल जाए तो आपको आपको आप जान भी नहीं सकोगे कि परमात्मा मिला था। या ऐसा होगा कि आपने सिर्फ धर्म को जाना और परमात्मा को छोड़ दिया। यह ठीक वैसा ही है। आपने राजमहल देखा लेकिन राजा को नहीं देखा। आप सिर्फ धर्म में है लेकिन धार्मिक नहीं। इसी बात को लेकर हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की संस्करण याद आ गया। जो भगवान जगदीश मंदिर की कथा है, उस मंदिर में करीबन 100 पुजारियों की संख्या थी। वे घंटों पूजा अर्चना किया करते थे, जैसे लगे कि सारी श्रद्धा यही है। एक दिन उन्हीं पुजारियों में से सबसे निम्न स्तर के जो व्यक्ति था, उसको स्वप्न आया। भगवान ने स्वप्न में कहा कि कल मैं रात्रि में मंदिर में आऊंगा, तुम लोग तैयारी रखना। यह सुबह उठा और अपने प्रधान पुजारी को बताया। भक्तों को तो भगवान पे भरोसा होता है, लेकिन पुजारियों को बिल्कुल भी नहीं होता। हमने ऐसा अनुभव किया है। तो प्रधान पुजारी को लगा कि मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, आज तक भगवान का सपना आया ही नहीं, और ये तुच्छ झाड़ू पोछा करने वाले भक्त को सपना आ गया। चलो कोई बात नहीं। मीटिंग हुई, सपने के बारे में पूरे गांव में बताया गया, तैयारियां हुई, सभी गांव के लोग आए। 9-10 बजे तक इंतजार करते रहे, प्रसाद वगैरह सब वितरण हुआ, सब लोग अपने अपने जगह पे चले गए और 100 पुजारी उसी मंदिर में सो गए। धीरे बैठे रहे याद कि अब परमात्मा आएंगे, अब परमात्मा आएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं आए। 12 बज गए, 1 बज गए। सबको ये पता था कि परमात्मा कोई चीज ही नहीं है, परमात्मा आ ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे सभी के सभी सो गए, लेकिन एक जगह था जिसको स्वप्न आया था, लेकिन वो उसका भी मन पक गया था कि शायद 99 लोग को विश्वास नहीं है, मुझे क्या विश्वास होगा। तो धीरे धीरे वो भी पलक झपकने लगा। लगभग 2 से 2:30 बज गया और उसको कच्ची नींद आ गई। फिर देखा कि रथ जब परमात्मा आते हैं पूरा घूमे, एक खुशबू फैल गई, एक प्रकाश फैल गया, एक अनहद नाद होने लगा, ध्वनि गुजरने लगी। तो जो आधे मन से जगा था वो पुजारी आंख खोला तो देखा कोई आया था, आहट मिली। फिर उसे विश्वास न हुआ, पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक रथ जा चुका था। फिर उसने अपने प्रधान पुजारी को जगाया और सारी बात बताई। तब भी इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ। वो लालटेन लेकर गए और रथ जहाँ रुका था वहां उन्होंने जांच पड़ताल की, देखा तो वाकई में रथ का चक्का था और खुशबू फैली हुई थी। तो ऐसा ही लोग धर्म को लेकर और परमात्मा में डिफिनेशन कर देते हैं, अंतराल कर देते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि परमात्मा कब आया और कब चला गया। क्योंकि धर्म के चश्मे में हम लोग रहते हैं तो क्या पता चलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से भक्तों को ही विश्वास नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज है। मैं आपसे कहता हूं कि परमात्मा का कोई एक स्थित पता नहीं है। परमात्मा तो इतना करीब है कि आंख की पुतली खुली और वह शुरू हो जाता है। जब आप खोलते हैं आप और दुनिया दिखाई देती है, जो दिखाई देता है वही परमात्मा है। बस उसको अनुभव करने की जरूरत है। धर्म को सत्य मत मान लेना, क्योंकि वह एक मत है किसी के संबंध में। क्योंकि सत्य के संबंध में 1000 मत हो सकते हैं, लेकिन 1000 सत्य नहीं हो सकते। जैसा आपका नाम फला है, आपकी दुनिया में हजारों रिश्ते हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप किसी के संतान हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, किसी की पत्नी हो सकती हैं, मित्र शत्रु शिष्य गुरु आदि आप लोगों से अनेकों संबंध जुड़ सकते हैं। लेकिन
इससे आप में कोई अंतर न होगा। आप वही रहेंगे जो आप हैं। आपका वही नाम है जिस जिस नाम से आप जाने जाते हैं। और ऐसा ही परमात्मा और धर्म के संबंध है। परमात्मा और धर्म के बीच में जो संबंध है, ईश्वर आएगा पर आपको अनुभव न होगा, क्योंकि आपका धर्म आपके आड़े आ जाएगा। सभी संबंधों का टूटना ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वह किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं, बस अनुभव हो सकता है। उसका अनुभव सतत है। ईश्वर के संबंध में अनेक धर्मों में उनके अनुसार विचार दिए गए, स्वरूप की व्याख्या हुआ, ईश्वर से अपने संबंध स्थापित की। ईश्वर को जाना तो धर्म जैसे तालाब में उतरना पड़ता है, लेकिन उसमें डूबने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ कि धर्म को एक तालाब के समान समझना चाहिए कि उसमें हम जाएं, तैरें, डूबेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यवानार्थुदपाने संप्लादुतोदके सर्वान् सर्वेषु वेदेषु विजानतः। कहने का यह अर्थ यह है कि परमात्मा के साक्षात्कार में आपका धर्म वेदों और या सिद्धांतों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है, जिस प्रकार सागर के पानी के बाद छोटे मोटे तालाब आदि से रह जाता है। अर्थात यह सब नगण्य हीन हो जाते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है जब साक्षात्कार हो जाता है। तो ये जल और वेद की परमात्मा की बात भगवान श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं? जलाशय के समान आपका धर्म है, उसमें उतरने के बाद तैरना होता है, नहीं तैरे तो आप डूब जाएंगे। भगवान कहते हैं जलाशय में उतरो जरूर, लेकिन डूबो नहीं। यदि डूबने लगे तो आपको तलहट मिलेगा, कीचड़ मिलेगा। उसमें जाग गए और तैर गए तो सूर्य रूपी ब्रह्म मिलेगा। आप उलझ गए तो आप उसी में खो जाएंगे, क्योंकि आपकी दिशा विपरीत होगी। परमात्मा की दिशा अलग है। परमात्मा ऊपर है, आप नीचे जाओगे, आपका पहुंचना न हो सकेगा, कोई पतवार भी काम न आएगी। उस धर्म रूपी जलाशय में उतरना, उसमें निर्मल होना, वह जल कभी निर्मल नहीं होता, वह अपने स्वभाव में हमेशा रहेगा। निर्मल तो आपको होना पड़ेगा। जब आप धर्म रूपी जलाशय से ऊपर आएंगे तो सूर्य रूपी ईश्वर से साक्षात्कार होगा, जहां आपका धर्म से तदाम्य टूटेगा, धार्मिकता से नहीं। बड़ी सोचने की बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब आपको परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव होगा तो आपका धर्म से तदाम्य टूटेगा, लेकिन धार्मिकता से नहीं। वह परमात्मा के प्रकट होने का लक्षण है। धार्मिकता, धर्म आपको सिखाता है, मानसिकता देता है, सिद्धांत देता है, लेकिन धार्मिकता आपको बदलता है। नीचे गए तो परमात्मा का अनुभव होगा, ऊपर आए तो सब कुछ शून्य दिखाई देगा। नीचे गए तो परमात्मा का अनुभव न होगा, ऊपर आए तो सब कुछ शून्य दिखाई देगा, और जो बचता है वही तो परमात्मा है। जहाँ पाप नहीं, पुण्य नहीं, गगन तारा, जहाँ सत्य नहीं, असत्य नहीं, आप ही आप हो तुझ्याया, ये गुरन्यास ज्ञान दीपक की संताक्षरी है। इसमें कहा गया है, आप जहां तक सोचते हैं मैं वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सोचेंगे वह आपकी कल्पना होगी। वहां तो सब कुछ अप्रत्याशित है, घटना होगी, जिसे हम दिव्य कहते हैं, डिवाइन फ्लेम कहते हैं। हाँ, एक बात और, श्रीमद् भागवत गीता के अंत में अर्जुन से भगवान माधव कृष्ण कहते हैं कि सारा ज्ञान समझाकर, अपना विराट रूप दिखाकर, जिसे विराट रूप का ही दर्शन हो जाए तो उसको जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता। फिर भी अर्जुन अधीर हो जाते हैं, विचारों में खोए रहते हैं। आखिर वह कौन सी बात भगवान से छूट रही थी? क्योंकि भगवान जी ने अब तक पुरुषार्थ और धर्म कर्म ज्ञान की बात कही कही विश्व का ज्ञान कराया, साक्षात्कार भी कराया, लेकिन अर्जुन को समझ न आई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मन्यम प्रत्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापोभ्य शुचः। योगेश्वर कहते हैं कि अर्जुन व्याकुल न हो, सारे धर्म कर्मों को छोड़कर मेरी शरणागत हो जाओ।
मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। यह किस धर्म की प्रत्येजना की बात करते हैं? स्वयं भगवान किस धर्म कर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? हम, आप या कोई विद्वान कहते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो, अधर्म मत करो, धर्म करो, असत्य मत कहो, सत्य बोलो, असत्य का मार्ग न पढ़ो, सत्य के मार्ग पे चलो। लेकिन कृष्ण जी का कहना है, चाह रहे हैं कि परमात्मा के साक्षात्कार में सभी धर्म कर्म नगण्य है। धर्म का प्रयोजन मात्र ज्ञान के लिए है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अलग ही कह रहे हैं कि सर्वधर्मन्यम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापोभ्यो महाशुचः। आखिर कृष्ण जी किस चीजों की व्याख्या करने की बात कर रहे हैं? आखिर कृष्ण जी किस चीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं? जिसे हम पकड़ते हैं उसे ही हम त्याज्य करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं। धर्म धर्म त्यागने के चक्कर में अधर्म को पकड़ न लीजिएगा, ये तो आपकी चतुराई होगी। आपको दोनों को छोड़ना होगा। बिल्कुल स्पेस, खाली जगह, न संतुलन न असंतुलन, जहाँ कोई भय नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई दुख नहीं। इन्हीं सभी का अभाव का नाम ही तो परमात्मा है। जब परमात्मा का अनुभव होगा, एक आश्चर्यजनक घटना होगी। आप पाएंगे कि परमात्मा तो अचेतन मन की दशा है। आपका धर्म धर्म कर्म कर्म मिटेगा, दर्पण की धूल हटेगी, जो रूप निखर कर सामने आएगा वह आपका ही रूप होगा। यहाँ तक कि परमात्मा का संबंध भी न बचेगा, एक रूप हो जाएंगे, क्योंकि वह स्वयं में प्रकाशमान है और वह प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है। मेरे प्रियात्मन साथियों, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को जानो, ध्यान करो, और ध्यान में जब उतरोगे तो परमात्मा निखरेगा। धन्यवाद।